कल जिस मैच पे हम लोग आपको छोड़ के गए थे, रायज़लान बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला कल मैच, लेकिन कल मजे की एक चीज हुई है। जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले मैच में 114 पे ऑल आउट किया था, कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 114 पे ऑल आउट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत कम ही ऐसे होता है कि दो मैचेस में दो मुख्तलिफ टीमों का रिजल्ट एक जैसा रहा हो। तो कल एक पॉइंट पाकिस्तान के पास चला गया और एक पॉइंट बांग्लादेश के पास आ गया। अब जो थर्ड मैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2-1 हो जाएगा। अब देखते हैं वो वाला मैच कौन जीतता है। लेकिन कल वाले मैच के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, सलमान अली आगा वाली। आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस पे क्या है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने कल उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी उसके ऊपर बातें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, दोनों ही ठीक है। हाँ, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। दोनों ही अपनी जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह गलत भी है। दोनों अपनी जगह ठीक है और दोनों अपनी जगह गलत भी है। मेहदी हसन इसलिए ठीक है कि लॉ अलाउ करता है कि वो इस किस्म की सिचुएशन में आउट कर सकते थे, तो उन्होंने आउट किया बिकॉज उस वक्त उनको विकेट की जरूरत थी एंड कानूनन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सलमान अली आगा इसलिए ठीक है कि वो मॉरल ग्राउंड पे कि मैं तो बॉल उठा के देने लगा था और उसने मुझे रन आउट कर दिया। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की भी कोई चीज होती है, तो अगर हम लीगली देखें तो सलमान अली आगा गलत है इस बुनियाद पे कि मैं बाहर क्यों खड़ा था, मुझे पहले अपनी क्रीज सिक्योर करनी चाहिए थी। अगर वो बॉल उठा लेते तब भी अगर बांग्लादेश अपील करता तो वो आउट हो सकते थे कि इन्होंने हैंडल द बॉल है या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड है, तो वो कर भी सकते थे उस वक्त तीनों ही अप्लाई हो सकते थे। रन आउट भी हो सकते थे, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड भी आउट हो सकते थे, होल्डिंग द बॉल भी आउट हो सकते थे, वो डिपेंडिंग उस वक्त क्या अपील होती। और अगर हम देखें मॉरली देखें तो मेहदी हसन मिराज छोड़ सकते थे, उसको आउट ना करते। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है और दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत है। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उसके बारे में कुछ जस्टिफिकेशन दिया, वो भी बताएं। उन्होंने यही कहा ना कि जो उस वक्त वहां पर जो एक्सचेंज हुई वो हीट ऑफ द मोमेंट थी, वो भी शायद नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून की पूरी पासदारी करने वाला शख्स हूं, तो मेरे नजदीक कानून इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मामलात में आपका इखलाक, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो, और ये हम आइंदा कभी करेंगे भी नहीं। अगर हमारे पाकिस्तान के पास मौका आता है तो इस तरह की चीज हम लोग नहीं करेंगे। उसने कहा था कि मैं अगर वहां पर होता तो मैं चीजें मुख्तलिफ तरीके से करता, बिकॉज जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो दैट शुड रिमेन इंटैक्ट नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज। गजाल हाँ, मेरे को उन्होंने यही कहा कि if I was there I would have done things differently. I was not looking for a run but I was looking to give him the ball back. उसके ऊपर जो मेहदी हसन मिराज, the captain, the bowler himself, जिसने ये किया, उसका ये कहना था कि he was away from the wicket and I was just looking for the ball. मुझे लग रहा था कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर वो रन के लिए चला जाएगा। मैं इस तरह से सोच रहा था और मेरा जो सारा का सारा फोकस था वो बस बॉल पे था। वो इतना फ्लैश है कि वो बॉल यहाँ रखी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, विकेट वो है और वो रन के लिए चला जाएगा। याद है फिर वो एक विकेट कीपर उनका आया था ऐसे लड़ते हुए, जिसको रिजवान ऐसे शांत करा रहे थे। लिटन दास ने कहा, जो अग्रेसर थे, कि उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन इज हियर टू प्ले अ चैरिटी लीग। यहाँ पे कोई चैरिटी मैच तो चल नहीं रहा, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, एन आउट इज एन आउट। मुझे नहीं नजर आता कि किस तरह स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है अगर ये रूल्स में है वो करने से। तो ऐसे तो माना करने से भी फिर आपकी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं होगी ना, कॉम्प्रोमाइज कुछ भी करने से नहीं होगी जो रूल्स में। अच्छा, हम लोग एक अच्छे टर्म्स के ऊपर ये सीरीज रखी थी हम लोगों ने कि भाई चलो वो कंपनसेट हो जाएगा जो भी पीछे मामला आते हैं। हम लोगों ने सीरीज रख के उसके अंदर चीज ऐसी कर दी है। और मेरे ख्याल से दोनों कहीं ना कहीं मार्जिन देना चाहिए था, अब दोनों ने नहीं दिया, क्या कह सकते हैं? आई थिंक इट्स गॉन नाउ। इसको जरूरत से ज्यादा आई थिंक हम सब ने इसको फ्लेयर अप भी कर लिया, इस पर डिस्कशन भी कर ली। उसमें उसके फ्लेयर अप होने में थोड़ा सा ये है कि जब सलमान अली आगा ने आउट होने के बाद जिस किस्म का रिएक्शन बहुत ज्यादा आ गया जो दे दिया ना, उसकी बुनियाद पे वो चीज थोड़ी, क्या कह रहे थे वो, ये कुछ समझ नहीं है, बस यूं करते कुछ नजर आ रहे थे। वाली तो वो असल में बता रहे थे कि अफ्तारी से थोड़ा सा पहले अगर आप ट्रैफिक में फंसे में और ड्राइव कर रहे हो ना तो आपने यूं इशारे करने हैं। और मैंने जेन्युइन ये जितनी लड़ाइयां होते हुए देख ली है ना, व्हिच इज वेरी सैड, बट इट इज व्हाट इट इज। इसके ऊपर बड़े ज्यादा लोगों के कमेंट्स भी आए हैं इसके ऊपर, क्या कहते हैं, रमीज राजा ने कमेंट्री में भी और बाद में भी कहा था कि ऑल्दो इट वाज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, लेकिन हम जानते हैं इंटरनेशनल मैच है, यहाँ पे कोई इस तरह की फ्रेंडलीनेस नहीं होती, लेकिन फिर भी एक फाइन लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप नाम की भी कोई चीज होती है। रमीज भाई से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे पहले खिलाड़ी थे जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हुए थे, बिकॉज एक बॉल पे रन आउट होने के लिए बैट से गेंद को छेड़ रहे थे। तो ना ही करें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। बड़े ज्यादा लोगों ने हमारे तो, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत इज्जत है, बट या if I touch the ball I'm out, if I don't touch the ball I'm out, if I am stop the ball I'm out, if I am stop the ball I'm out, I'm not understand the rule। बासित अली ने अपने YouTube चैनल पे कहा कि भाई ये उन्होंने तो उसको चीप टैक्टिक लेवल कर दिया कि बड़ी चीप मूव थी ये।
बांग्लादेश की तरफ उन्होंने से क्वेश्चन किया कि अंपायर ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया कि ये बॉल डेड बॉल क्यों नहीं डिक्लेयर की, जबकि दोनों बॉल प्लेयर्स डेड नहीं आपस में इस तरह से इतने क्लोज से प्रॉक्सिमिटी से थे, लग गए थे। मुझे नहीं लगता बॉल कि डेड ऐसे नहीं में थी, डेड बॉल हो बॉल जाती डेड है। नहीं थी। आई डोंट थिंक सो। कामरान अकमल ने ऑन द अदर हैंड स्लाइटली डिफरेंट टेक लिया, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने कहा था कि सलमान अली आगा शुड हैव बीन मोर केयरफुल। उसका पहली पार्टी होनी चाहिए थी कि वो पहले क्रीज में जाए, फिर जो मर्जी करना है करे, बॉल देनी है बॉल दे, प्ले खत्म हो गया, जो मर्जी, बी एज नाइस एज यू वांट टू बी। लेकिन जब आप क्रीज में नहीं हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो सही नहीं है, तो फिर यू कैन नॉट रियली ब्लेम एनीवन, क्योंकि आपको रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने एक्शंस की। फिर उसके अगर आप सही हो फिर आप किसी और को कॉल आउट कर सकते हो ना, जब आप ही सही नहीं हो तो क्या करोगे। तो ये उन्होंने कहा कि ही वाज बीइंग टू कैजुअल, उसको पहले क्रीज में आ जाना चाहिए था। एक स्टेटमेंट है जो मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, I was not expecting this individual to say something like this on this particular matter, considering कि ये हमारी टीम के साथ हुआ। मोहम्मद कैफ, बिल्कुल मोहम्मद कैफ ने कहा कि this is so not done, no desperation for wickets can justify this run out। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितनी मर्जी विकेट्स चाहिए, आप इस तरह का रन आउट नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप एक कप्तान हो। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो याद रखें कि इवन इफ आपका वर्ल्ड कप एट स्टेक हो, आप तब भी इस तरह की हरकत नहीं करते जो कि बांग्लादेशी कप्तान ने की है। जो स्पोर्ट्स है विदाउट फेयर प्ले इज नो स्पोर्ट। एक बहुत बड़ी एग्जांपल कोर्टनी वॉल्श एंड अब्दुल कादिर 1987। इट वाज अ क्रूशियल सिचुएशन कि अगर पाकिस्तान जीता तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता, वेस्ट इंडीज जीता तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता। और अब्दुल कादिर बहुत दफा मनकट हो सकते थे, उन्होंने से वार्निंग दी और छोड़ दिया, और अब्दुल कादिर ने ही विनिंग शॉट किया था उस मैच में। सो आपने अपना वर्ल्ड कप दाव पे लगवा लिया था, और उनको फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मेडल अवार्ड किया गया था कोर्टनी वॉल्श को, जो अब पिंडी के कोच हैं। ये कल भी हमने एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो तो। कल मानी साहब ने दी थी। मानी साहब द ग्रेट ट्रू जेंटलमैन। हमने सलमान के बारे में बात कर ली है, बांग्लादेश के बारे में बात कर ली। बांग्लादेश को कल क्या हो गया, एकदम से सारे के सारे आउट हो गए हैं। जूठा पानी पी लिया होगा होना तो पाकिस्तान का। अब तारी इकट्ठे बैठ के कर रही होगी। कल असल में कल जहां पर अगेन की मोमेंट था मां सदाकत की इनिंग, जिस तरीके से उसने पहले ही पावर प्ले के अंदर मैच को बड़ी हद तक पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट कर दिया था। अब ये देखेंगे वो जिस वक्त 75 पे आउट हुए हैं, उस वक्त साहिबजादा फरहान का क्या स्कोर था। साहिबजादा फरहान वाज नॉट ऑन अ बिगर स्कोर एट द मोमेंट, और जब वो आउट हुए हैं उसके बाद 101 रन गालबन थे, और उसके बाद 123 रन करने तक पाकिस्तान अच्छे खासे गेंदें ज़ाया कर चुका था। बहुत टाइम लग गया बिकॉज इतना वो सेट बैटर था उस वक्त। दूसरी की मोमेंट वो हुई थी जब सलमान अली आगा का आउट होता है, बिकॉज जैसे हम खेल रहे थे तो मे बी वी वुड हैव स्कोर्ड 350 रन एट दैट टाइम। उसके बाद आई थिंक और लग भी रहा था सलमान की सेंचुरी हो सकती है। सलमान और माज दोनों की सेंचुरी नजर आई थी। माज बहुत गलत तरीके से आउट हो गया, उन्होंने शॉट बहुत गलत खेला, और सलमान के साथ थोड़ा सा हो गया डांस। वो तो करते रहते हैं, लेकिन आउट जिस तरह हुआ उस टाइम रिजवान को रुकना चाहिए था बिकॉज़ वहां पे रुकना चाहिए था। वो शॉट अननेसेसरी थी। दूसरी गेंद पे आगा के जाने के बाद मेहदी की गेंद तस्वीर में बहुत अच्छी लग रही थी वो शॉट, बट वो कैच होना ही था, वो कैच हो गया। सो वो एक फैक्टर है। बट वहां से अब ये देखें ना कि उस सिचुएशन में जब हमें पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर थोड़ा शेकी है, चिकन नेक वाली सिचुएशन है हमारे मिडिल ऑर्डर की, तो वहां पे रिजवान को स्टे करना चाहिए था। उसका फिर नुकसान ये हुआ था कि उनके आउट होने के बाद जो दोनों प्लेयर आए थे वो 0-0 पे खड़े थे। लाइक दोनों ने कोई बॉल नहीं खेला हुआ था, कोई रन नहीं किया हुआ था, हुसैन तलत और अब्दुल समद। और उसमें फिर ये है कि जिस तरह से फिर वो दोनों आउट हुए एंड फिर हमारी टेल बहुत जल्दी एक्सपोज हो गई। अगर रिजवान उनके साथ खड़े रहते तो मे बी 50 रन मजीद ऐड हो सकते थे टोटल के अंदर क्लियरली, बिकॉज हुसैन तलत को एक एज मिल जाता कि दूसरी तरफ सेट बैटर है तो मैं अपना टाइम लेके अपनी इनिंग बिल्ड कर सकता हूँ, या समद को टाइम मिल जाता कि वो अपनी इनिंग बिल्ड कर सकते थे। बट हमारी उसके बाद टेल बहुत जल्दी एक्सपोज हो गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि वो हमारा रिवायती जो तरीकाकार है कि समद का जो रन आउट है, जिस तरह से फिर समद का रन आउट, देन फिर जिस तरह से हमारी विकेट्स गिरती रही, सो वो समद गए, फहीम चले गए, शाहीन 3 रन, मोहम्मद वसीम 1, हारिस रऊफ 2 रन करके, मतलब फौरन से सबके सब जाते रहे हैं। तो बात वही है ना कि हमारा अगर टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो इतना शेकी है कि आपका एक दफा कोलैप्स होगा तो फिर रुकेगा नहीं। ये इसलिए जरूरी है कि आपको इन की पोजीशंस के ऊपर ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो जरूरत पड़ने पे एंकर और जरूरत पड़ने में फिनिशर के दरमियान में स्विच कर देंगे। कंट्रोवर्शियल ऑप्शन एंड आई थिंक इट्स एन आउटडेटेड ऑप्शन, द काइंड ऑफ रोल उमर अकमल यूज्ड टू प्ले इन वनडे साइड। वो एंकर भी करते थे और जरूरत पड़ने में फिनिशर का रोल भी करते थे, तो हमें उस तरह का एक प्लेयर चाहिए होगा। लेकिन ऐसा प्लेयर हमारे पास है? बिल्कुल है। कौन?
आपने एक अरसे तक ट्राई किया साउथ शकील के साथ, आपने एक अरसे तक ट्राई किया, तैयब ताहिर को आप साथ लेके चले, आप एक अरसे तक Is Tayyab Tahir really good? he haven't was seen anything in good a from him. good form at one point of time, But that was on a very वो short span. एक पूरा सीजन था जिसमें बहुत अच्छी फॉर्म थी, और उस वक्त उसको इस्तेमाल कर लिया जाता तो वो फ्लरिश कर लेता ऑन इंटरनेशनल स्टेज। अभी मैंने उसको रिसेंटली जहां भी खेलते हुए देखा, he hasn't been good.